को उठाया जाता है और लड़कियों के साथ मार पिटाई की जाती है। बुटाना चौकी के अंदर, बड़ौदा थाना के अंदर, गोहाना चौकी के अंदर लगातार लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है और इसमें दोषी का फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। दोस्तों, मैं हूं बजिंदर सिंह दावेर में आप तमाम लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं, पुलिस को अक्सर रक्षक की भूमिका में देखा जाता है, परंतु अक्सर ये भी देखने में आता है कि वही पुलिस रक्षक से भक्षक बनने में भी देर नहीं लगाती है। ऐसा ही एक मामला अभी जो है बुटाना के अंदर हुआ है। अगर पुलिस हिरासत में महिलाएं जो जिनको गिरफ्तार करके लेके आया हुआ था, उनके साथ बहुत ही बर्बरता के साथ रेप केस की घटना घटी है। तो उसी के विरोध में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं अंबेडकर चौक के ऊपर। तो उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि पूरा क्या मामला है, क्यों वो आए हैं यहाँ पे और वो क्या चाहते हैं। तो आपका नाम? मनीषा छात्र एकता मंच हरियाणा। तो आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं ये तमाम लोग? हुआ क्या था कि 30 जून को सोनीपत के अंदर बुटाना गांव में दो लड़कियां हैं, वो अपने दोस्त से मिलने गांव से बाहर जाती हैं। जब वो गांव से बाहर जाती हैं तो पुलिस वाले वहाँ उस टाइम पे गश्त पे होते हैं और उनके पास आते हैं। वो कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बताते हैं कि मैं अपने दोस्त से मिल रही हूँ, मतलब लड़के भी और लड़कियाँ भी। उसके बाद होता है क्या कि वो बोल रहे कि चलो थोड़ा थाने में चलते हैं। उसके बाद लड़के कहते हैं कि आप कुछ ले दे कर काम चला लो। फिर पुलिस वालों का इतना भद्दा मजाक होता है, मतलब मजाक क्या, मतलब काउंटिंग होती है। वो कहते हैं कि आपको देना ही है कुछ तो एक दिन के लिए मैं लड़की को दो। उसके बाद लड़का कहता है कि मैं आपको इस लड़की को कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, ये मेरी प्रेमिका है। उसके बाद उनके बीच हाथापाई होती है, उसमें जो पुलिस वाले हैं वो मार दिए जाते हैं लड़के के द्वारा। अच्छा, हाँ। उसी को लेके क्या उसके बाद होता क्या है कि उस लड़के का अगले दिन एनकाउंटर कर दिया जाता है। उसके बाद 1 तारीख को गांव के अंदर जो मतलब लोअर कास्ट के अंदर से एक बाप के मतलब परिवार से 2 लड़कियों को उठाया जाता है और लड़कियों के साथ मार पिटाई की जाती है और फिर छोड़ दिया जाता है। लास्ट टाइम पे लड़की के मामा को उठाया जाता है, फिर लड़की की माँ लड़कियों को सरेंडर कर देती थाने के अंदर। उसको पता नहीं होता कि कोर्ट में पेश करना होता, लेकिन वो थाने के अंदर कर देती। वो 2 तारीख को थाने के अंदर पेश किया जाता है, लेकिन लड़कियों को कोर्ट के अंदर 6 तारीख को पेश किया जाता है। उसके बाद 2 से 6 तारीख के बीच लगातार 10-12 पुलिसकर्मियों के द्वारा बुटाना चौकी के अंदर, बड़ौदा थाना के अंदर, गोहाना चौकी के अंदर लगातार लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है। और दूसरी लड़की जो आशा है उसके साथ बलात्कार को छोड़ के जो किया जाता है वो सब किया जाता है। कपड़े फाड़ना, उसके साथ नंगा करके पिटाई करना। वास्तव में होता क्या कि नंगा करके पीटना भी वास्तव में रेप के अंदर आता है। ये होता है। उसके बाद लड़की को किसी को मिलने नहीं दिया जाता है 15 दिन के तक, मतलब 15 तारीख तक उसको मिलने दिया जाता है और वो करनाल जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। एट लास्ट टाइम 18 तारीख को उसकी माँ लड़की से मिलती है और वो लड़की बताती मेरे साथ ऐसा हुआ है। फिर लगातार जो लड़की की माँ है एप्लीकेशन वगैरह देती है महिला आयोग के अंदर अलग अलग जगह पे। उसके बाद महिला आयोग की मतलब इंटरफेयर से 30 जुलाई को FIR दर्ज होती है, लेकिन 30 जुलाई को FIR दर्ज होने के बाद पता चलता है 10 सितंबर को, लगभग 1.5 महीने के बाद। वो भी तब पता चलता है जब लड़की की माँ या लड़की के घर वाले भूख हड़ताल पर सोनीपत कोर्ट के अंदर बैठते हैं। उसके बाद पता चलता। उसके बाद 16 सितंबर को 164 के बयान दर्ज हो चुके होते हैं। 164 के बयान होने का मतलब है कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए पुलिस वालों की, लेकिन आज तक ना तो किसी की गिरफ्तारी की गई है और ना ही किसी के ऊपर कोई एक्शन लिया गया, बल्कि आज भी वो नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि भाई आप कह रहे हैं कि लड़की पहले लड़के को जो है अपने पास बुलाया गया, उसको कहा कि लड़की को जो है एक रात के लिए मुझे दे दिया जाए। ऐसी कोई खबर जो है पहले हाईलाइट नहीं हुई, जबकि आज मैं पहली बार ऐसी कोई बातचीत सुन रहा हूँ। तो वो किस तरीके से हुआ क्या था कि जब जो पुलिस वाले मारे गए थे उस टाइम पे सिर्फ लड़के को इस तरीके से दिखाया गया था कि जैसे वो बदमाश है, कोई गैंगस्टर वगैरह है, लेकिन जो वास्तव में घटना है उसका पता नहीं चल पाता। उसका घटना का पता वो लगभग 1 महीने के बाद पता चलता है, क्योंकि 18 दिन के बाद तो उसकी माँ से बातचीत हो पाती है लड़कियों की, उसके बाद नहीं पता चलता। 1 महीने के बाद कैसे पता चल पाता है कि भाई लड़के के साथ ये हुआ था और लड़की को इस तरीके का ऑफर जो है दिया गया था? लड़की ने अपनी माँ को बताया है। अच्छा, लड़की ने अपनी माँ को बताया है। अपनी माँ को बताया है जी। तो अब आप जो तमाम लोग किससे और क्या चाहते हैं? हमारी डिमांड है कि जो पुलिसकर्मी है उनको तुरंत गिरफ्तार
जाए और लड़की को जल्द से जल्द जेल भेजी जाए। हमारी ये डिमांड है। और जो ये मामला है वो हाई कोर्ट के अंदर एक SIT गठित की गई है, उसकी देख रेख में होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और अभी क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो किन किन संगठनों से हैं और पूरे हरियाणा, क्योंकि यहाँ बैनर जो लगा हुआ है वो लिखा हुआ है राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन, तो बाकी के हरियाणा के अलग हिस्सों में क्या स्थिति है इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के? हाँ, आज के दिन हुआ क्या था कि 29 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर सोनीपत में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उसमें कमेटी का निर्माण किया गया था। कमेटी ने डिसाइड किया था कि 10 नवंबर को पूरे हरियाणा के अंदर प्रोटेस्ट किए जाएंगे इसके खिलाफ में, इस घटना के खिलाफ में। उसी की कड़ी में ये पहला स्टेप है। रोहतक के अंदर आज तमाम जो जिले हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं, उसी के अंदर रोहतक में भी किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं का मसला है कि महिलाओं के साथ इस तरीके का उत्पीड़न हुआ है, परंतु यहाँ संख्या में देख रहा हूँ लड़कियों की और महिलाओं की बहुत कम है। क्या जनता ने ये मान लिया है, लड़कियों महिलाओं ने मान लिया कि ये तो ऐसा तो होगा ही? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब हम लड़कियों को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता और प्रोटेस्ट वगैरह में आना तो एक अलग स्टेप है। मतलब उससे अगला स्टेप है जब घर से ही बाहर नहीं निकलने दिया जाता तो प्रोटेस्ट में आना तो अपने आप में डेमोक्रेटिक सवाल उठता है। तो मैं मान के चलूँ कि भाई जो लड़के हैं वो लड़कियों के फेवर में है, समानता का जो समाज चाहते हैं उसके फेवर में है, इसलिए संख्या ज़्यादा लड़कों की है। मतलब ये भी है और समानता ये तो है कि लड़कियों के आने से समानता तो लड़के लड़की जब बराबर रहेंगे तभी समानता है। तो आगे क्या क्या है? अभी ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के बाद का आगे का घटनाक्रम क्या रहेगा, किस तरीके का विरोध रहेगा? ये 8-10 नवंबर को डिसाइड किया गया है। उसके बाद जो पूरे हरियाणा के अंदर कमेटी बनाई गई है संघर्ष समिति के नाम से, वो अपनी मीटिंग करेगी, वो अपना जो अगला एजेंडा है वो तैयार करेगी। तो एक चीज़ यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रही है कि क्योंकि लड़कियाँ तो लड़कियाँ होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो उसको जातिगत क्यों चीज़ों की तरफ लेके जाया जाता है? क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँगा तो ज़्यादातर जो है जातिगत नज़रिए से ही लोग इकट्ठा होंगे कि फलानी धर्म के या जाति के साथ हुआ। इससे पहले भी चाहे गुड़िया का मसला हो या अन्य मसले हों, वो अपने अपनी जात के लोग जो है इकट्ठा होते हैं ऐसे में, जबकि ये तो मामला ऐसा सेंसिटिव है कि हर एक तबके को जो है इसमें इकट्ठा हो जाना चाहिए। मतलब भारत में जब हम भारत को देखते हैं, अगर हमें भारत को समझना है तो जाति को नेगलेक्ट करके हम भारत को कभी नहीं समझ सकते। जब हम इस केस की शुरुआत करते हैं तो लड़की से पूछा जाता है कि आप किस कास्ट से हो और आपके परिवार वाले क्या करते हैं। जब लड़की की कास्ट पूछी जाती है तो आदमी को पता चल जाता है कि उसकी हैसियत क्या है और उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है क्या। मतलब जब लड़कियों के साथ ये देता हर केस के अंदर देखे या फिर गुड मंडी वाले के अंदर देखे, गुड मंडी में दलित लड़की होने के साथ उसको जलाया गया है, मतलब माँ बाप को बताया भी नहीं गया है। वैसे ये जब हाथरस के अंदर देखे दलित, मतलब सिर्फ उनका दलित होने के नाते ही गैंगरेप किया गया, इसलिए जाति का सवाल सबसे मेन मुद्दा हमारे लिए बनता है। अगर वहाँ पे कोई अपर कास्ट होता तो शायद पुलिस वाले उसे घर पे भी छोड़ के आ सकते थे या फिर केस वगैरह चला के छोड़ सकते थे, लेकिन ये जातिगत तौर पे किया गया है और उसके बाद भी देखो बदले की भावना से गैंगरेप किया गया है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो पुलिस वाले मरे हैं वो भी अपर कास्ट से है और जो जिन्होंने किया है वो भी अपर कास्ट से है। जिस लड़के का एनकाउंटर किया गया है वो लोअर कास्ट से, जबकि लड़के 4 थे, 4 लड़कों में से जो 3 लड़के थे वो अपर कास्ट से है, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया, वो जेल के अंदर है बस नॉर्मली इस तरीके से। और जो केस की सुनवाई करे वो भी अपर कास्ट से है। सोनीपत जिले के पुटाना गांव में एक बहुत ही भयावह घटना घटित हुई। पहली बात तो जैसे पुलिस ने खुद ही पूरा मामला एक तरीके से बंद कर दिया, जिसमें दोषी का फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। उसके ऊपर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के चार्ज थे। निश्चित तौर पे इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी। हमारा कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि अगर वो दोषी था तो उसको छोड़ा जाना चाहिए था। एक न्याय प्रक्रिया के तहत उसको सजा मिलती बेशक और हम लोग उसके पक्ष में थे, लेकिन खुद पुलिस ने उसका एनकाउंटर करके उस पूरे मामले को क्लोज कर दिया ताकि ना रहे पास और ना बजे बांसुरी। उसके बाद जो लड़कियां थी जिनका कोई दोष नहीं था उनको गिरफ्तार किया, उनको पहले उठाया, उनके साथ हिरासत में तमाम तरीके का उत्पीड़न घटित हुआ, उनके साथ रेप किया गया जैसा कि उनका खुद का कहना है। उसके बाद उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और हम सभी लोग जानते हैं कि पुलिस विभाग इसको सुधार की जरूरत है तत्काल प्रभाव से। आज समाज का जो भी गरीब तबका है, खासतौर पे जो दलित आबादी है, जो
दलित भी है और गरीब भी है, उनको डबल उत्पीड़न का सहन करना पड़ता है। वैसे तो इस समाज में हमारे हर महिला, हर गरीब इंसान उत्पीड़न का शिकार है, लेकिन अगर वो दलित है तो उसको दोहरा उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। इसी तरीके से कुटाना वाली घटना को हम लोग देख सकते हैं। वो जो दोनों पीड़ित लड़कियां थी वो दलित जाति से संबंध रखती थी, इसलिए पता है कि उनका कोई वाली वारिस नहीं है, तो मनमर्जी से उनके साथ जिस भी तरीके का व्यवहार किया जा सकता है। आप दूसरी गुड़िया कहाँ है? हमारी सरकार से ये मांग है कि दोनों पार्टियों की रक्षक मानते हैं, जो मैंने शुरुआत से ही कहा, परंतु वो उन्होंने भक्षक का एक तरीके से काम किया है। जब समाज के तमाम जागरूक तबकों को इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए, एकजुटता दिखाते हुए बाहर निकल के लोगों के बीच में जाना चाहिए और ऐसी चीज़ें ना हो, समाज के अंदर घटित ना हो, महिलाएं आराम से अपनी ज़िंदगी जी पाएँ, अपने काम जो है रोज़मर्रा के वो कर पाएँ। ऐसा माहौल बनाने के लिए समाज के विभिन्न तबकों को अपने जितनी भी उनकी बायस चीज़ें हैं उनको छोड़ करके एक मंच पे इकट्ठा होकर के उतने ही शिद्दत के साथ विरोध दर्ज करवाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद आप तमाम लोगों का।